अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर बात करें एक तरफ जहां पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 300 यूनिट तक जो बिजली है मुफ्त फराम की जाएगी, मगर 7 रुपये तक तकरीबन फ़ी यूनिट में जो इजाफा हुआ है उसके बाद अवामी तासुरात क्या है, अवाम क्या समझती है, क्या जो वादे इक़्तिदार में आने के लिए हुकूमती जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से किए जाते हैं, अब इक़्तिदार में आने के बाद क्या वो वादे पूरे भी होंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आमदनी जो है लोगों की कम से कम होती चली जा रही है, गुजारा करना मौजूदा हालात में कितना मुश्किल है। और उसके साथ साथ जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो इस महंगाई में अब आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में भी जो स्कीम्स लाई जाएंगी हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के लिए, क्या वो स्कीम्स जो हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा उसमें काफ़ी जो ब्लेंडर्स फ्लॉज किए गए इदारों की जानिब से, तो उस हवाले से भी आवाम काफ़ी नाला थी। इस साल क्या लगता है आवाम को, जो अब रमज़ान रिलीफ बाज़ार जो है सजाए जाएंगे तो उसमें क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? जानते हैं आवाम से हमारे साथ रही नाज़रीन शहरी मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अभी 300 यूनिट मुफ्त फराम करने का वादा था बिजली, मगर 7 रुपये तक तकरीबन जो बिजली बढ़ी है उस हवाले से क्या तासुरात हैं इनके, और इसके साथ साथ आने वाला अब जो दौर है कैसा नज़र आता है इन्हें, इनसे जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? करम अल्लाह कैसा ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। देखा कि अभी 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा था हमारी अब सियासी जमातों की जानिब से, और वो सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में भी आ चुकी हैं, मगर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या लगता है आपको, जितने वादे हुए थे इलेक्शन से पहले पूरे हो पाएंगे? देखें भाईजान, बात यह है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे इलेक्शन के दौरान हर पार्टी अपना मंशूर देती है। अब एक पार्टी हमारी पीपल्स पार्टी है, उसने अपना मंशूर में 300 यूनिट फ्री का जो है वादा किया, ठीक है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो अब इक़्तिदार में आ रही है तो उसने वादा किया कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन अब फ्री तो दूर की बात है कि भी उन्होंने अभी हलफ यही उठाया है तो 7 से 7.5 रुपये यूनिट जो है वो बिजली का महंगा कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि 74 से 84 रुपये फ़ी यूनिट हो गया है। जो यूनिट पहले आज से 3 साल पहले ये इनकी जो निगरान इसकी हुकूमत निगरान हुकूमत आई है उससे पहले वो 26 रुपये यूनिट था। तो इन लोगों ने जो है वो तकरीबन ये देख लें कि भी 200 से 300% बिजली का जो है ना वो रेट अप। गर्मियाँ आ रही है तो पिछले साल भी हमने गर्मियाँ देखी थी, उसमें बिल बाकायदा जलाए गए थे, आवाम रोड पर निकली थी, बिल भरना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस दफ़ा क्या सूरत हाल? सूरत हाल तो ये है कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बिजली होगी महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। तो ये आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो अब सिचुएशन तो ये हो गई है कि बिल लोग खाना कहाँ क्या खाएंगे, बिल कैसे भरेंगे। लोगों ने अपनी जायदादें बेच के, ज़मीनें बेच के जो है, मेरे एक दोस्त का 4.5 लाख रुपए पिछले साल बिल आया था गर्मियों में, 4.5 लाख, ठीक है। और उसके पास सिर्फ घर में एक एसी था, ठीक है। अब वो मुझे बताएं कि वो आम जो बंदा है जो एसी अफोर्ड भी नहीं करता, उसका 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अब जब ये इतना महंगी होगी, उस वक्त यूनिट बहुत कम था, ठीक है। अब जब 74 रुपये तकरीबन जाके पड़ता है यूनिट, अब जब ये आप बिल आएगा तो कौन बिजली जलाएगा, कौन खाना खाएगा, कौन बच्चों की फीसें पे करेगा। आम जो तबका है उसकी 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो इस तरह आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि वादा तो 300 यूनिट का था, बिजली महंगी हो चुकी है, तकरीबन 70-75 रुपये यूनिट तक जहाँ पहुँच गए। अगर 5 साल ये हुकूमत कर जाती है तो क्या लगता है इस 5 साल में मुल्क के हालात जो है कि बेहतर कर पाएंगे या मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले ये है कि 5 साल हुकूमत करना, ठीक है। इन्होंने 1 साल में ही अवाम का कचूमर निकाल देना है। अच्छा, 1 साल में आवाम को बेड़ा कर देखें, अगर ये हमारे मुल्क जो है अब IMF के ऊपर चल रहा है, अगर ये IMF के पास जाएंगे तो वो अपनी शराइत के मुताबिक इनके साथ जो है ना अवाम के ऊपर बर्डन्स डालेंगे, बिजली की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, सुई गैस की कीमत में, ठीक है। तो आगे चल के अब 35% महंगाई है इस वक्त, आज के इदारा शुमारियात के मुताबिक 35% महंगाई है। इसी एक हफ्ते में जो इलेक्शन के बाद जो है वो 2% जो है महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो मुझे बताएं, एक गरीब इंसान वो क्या करेगा अब ये कहना कि भी ये हुकूमतें चल ही नहीं सकती जब तक ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, ये हुकूमतें चल ही नहीं सकती। अब अवाम बाहर निकलेगी, शोर शराबा करेगी, जो लोगों के मीटर कट जाएंगे, जिन लोगों की जो है ना चीज़ें, हकीकत जाने आप
ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं। अभी तक किसी की आवाम के हवाले, अब उन्होंने कहा अभी रमज़ान पैकेज दे रहे हैं, घरों में पहुंचाएंगे, भाई अपने वर्करों को देंगे, गरीब गरीब आवाम को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से बात करते हैं, अक्सर सियासी जमातें होती हैं, ये कहती हैं कि जो हल्का जहाँ से जीती होती हैं उधर ज़्यादा काम, एक उस तरह तरक्याती काम। भाईजान तरक्याती काम को छोड़ दें भाई, तरक्याती काम तो रह गए, पहले हमें आवाम को खाना तो दे दें। तरक्याती काम हमने सड़कों को चाटना है, क्या करना है? और भाई एक गरीब बंदा है जो दिन में 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, ठीक है, तो वो आप आटे का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी का रेट जो है वो आम मार्केट से ज़्यादा है, ठीक है। 8 से 10 अशिया ऐसी हैं जिनका अब रमज़ान पैकेज भी दे रहे हैं जी। भाई क्या रमज़ान पैकेज दे रहे हो? लाइनों में लग के आटा नहीं मिलता, ये रमज़ान पैकेज है। अभी रमज़ान बाज़ार बना रहे हैं, नहीं जी हम रमज़ान बाज़ार भी बनाएंगे, साथ में लोगों के घरों में पहुंचाएंगे। डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो डाटा इकट्ठा? रमज़ान पिछली दफ़ा हमने देखा जब आटे के थैले बांटे जा रहे थे, बड़ी बदनज़मी उसमें हुई थी और कई जो अमवात हैं वो भी उस हवाले से हो गई थी। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो है वज़ीर आला जो है मरियम नवाज़ साहिबा हैं, और क्या वो इस तरह से सारा सूरत हाल मैनेज कर पाएंगी? और जिस तरह से पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है और उनकी तरफ से भी बड़े वादे दावे किए गए थे इक़्तिदार में आने से पहले, क्या समझते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के जो भी वादे दावे हैं अब इक़्तिदार में आने के बाद पूरे हों? देखें, हमारी तो दुआ है कि कोई भी हुकूमत आए वो आवाम को रिलीफ दे, ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, हमें कतई नहीं लगता कि आवाम को रिलीफ मिल सके। अभी ये अपने इक़्तिदार की हवस में एक दूसरे के साथ जो है ना इजलास जो असम्बली को चल रहे हैं, इतना शोर शराबा सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर हो रहा है, आवाम की खातिर तो कुछ हो ही नहीं रहा। किसी ने आके आवाम के हवाले से कोई बात की? किसी ने कोई बात नहीं की। तो हुक्मरान है एक पेज पर कभी नहीं आ पाएंगे, अवाम के लिए कुछ, अवाम के लिए कभी इन्होंने नहीं सोचना। ये अवानों में सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर आते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता और इक़्तिदार में आने के बाद जो है अवाम को ही भूल दिया जाता है। मज़ीद शहरी जो है वो भी इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया गया था, तो क्या लगता है आपको? बिजली महंगी हो गई, 7 रुपये तकरीबन यूनिट महंगा हो गया मज़ीद। जितने वादे इक़्तिदार में आने से पहले इन सियासी जमातों ने किए हैं, क्या पूरे हो पाए? भाईजान एक दिली बात बताऊं, एज ए शहरी, यकीन करें ये 300 हमें फ्री यूनिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये अपने जो है ना अमारात वगैरह, अपने फ्यूलिंग, अपने खर्चे, एक्सपेंस, प्रोटोकॉल एक्सपेंस ये कम कर दें और वही आवाम के ऊपर लगा दें। भाईजान हम बिल भर देंगे, हमें आदत हो गई है बिल भरने की, हम भरते रहेंगे। ये कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो अभी तक वो जो वफा हुआ हो। आप यकीन करेंगे, अब आवाम की ना बस हो गई है भाईजान, हमारी बस हो गई है। हम तो हुकूमतें बदल 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 के देख लिया हमने, कभी निगरान है तो कभी 16 महीने की है, कभी 3.5 साल की है, कभी 4.25 साल की, कभी 35 साल है। भाईजान मर गई है आवाम। अब यकीन करेंगे कि अब इनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस आवाम के बारे में अगर सोचना है ना, आप लोग अपनी जेबों से लगाना शुरू कर दें। बस आप नहीं समझते जो ये अब पीडीएम पार्ट 2 आ चुका है, इस वक्त हम देख रहे हैं 16 माह के अगर आप कंपैरिजन करें पिछली हुकूमत का और अब जो 5 साल अगर इन्हें कर लिए, क्या इन 5 सालों में कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को या मजीद हालात? नहीं, हालात ख़राब हो रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं खुद 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरे ख्याल में कुछ 47-48 घंटे मुझे नौकरी कोई करनी पड़ेगी। मुझे कहीं शाम के टाइम जो है ना, कहीं जो है अपना क्या कहते हैं चौकीदारी करनी पड़ेगी, कहीं पे मुझे कोई टिकट्स वगैरह काटनी पड़ेंगी। मैं कहीं पे जो है ना कोई हाकर का काम कर लूँ कि मैं बसों में बंदे बिठाऊँ, मैं 200-200 300-300 दिहाड़ी कमाऊँ तो मेरा घर चल रहा है। और मेरे जैसे पता नहीं कितने ऐसे यहाँ पर लोग हैं सफ़ेदपोश जो मर रहे हैं। बस हम तो ये जानते हैं भाईजान, इनसे हुकूमत से गुजारिश है, ये पीडीएम पार्ट 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी बना लें और भाई, लेकिन एक मुस्तहकम बंदे को ला के बिठा दें, वो चाहे ख्वाह कोई भी हो, किसी भी पार्टी को। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आवाम को इस वक्त रिलीफ चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि जो मैनिडेट आवाम ने दे दिया फिर उसी को दे दें, ताकि ये जितने जो अच्छाइयों के जो ढोल होंगे या बुराइयों के ढोल होंगे उसी के गल में पड़ जाएँ। ये अपने गल में पता नहीं क्यों लेना चाह रहे हैं। मैंडेट जो है उसकी जो है उस पर लाजमी जो अवाम जिसे मैंडेट दे उससे ही आना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी हुकूमत आए, मुस्तक़िल हुकूमत आए, अवाम से जो वादा दावा करे एटलीस्ट उसे पूरा भी करे, क्योंकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा था। मगर आप देखिए कि आते साथ ये भी हलफ पड़ा है सिर्फ हुकूमतों ने और 7 रुपये फी यूनिट जो है बिजली की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मज़ीद भी शहर से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी इस हवाले से मजीद भी जो है शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर ठीक है। ज़बरदस्त। बिजली 300 यूनिट मुफ्त फराम करने का वादा हुआ था, मगर अब तो बिजली महंगी करते जा रहे हैं मजीद। तो क्या लगता है आपको, जो हुकूमतें हैं जितने वादे आवाम के साथ किए थे पूरे भी करेंगे? पहले क्या पूरे हुए हैं? पहले कोई पूरे हुए हैं वादे? ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये जो हुकूमत बैठे हैं ये सब चोर हैं, एक साथ मिले हुए हैं। अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो एक लीडर था इमरान खान, वो अब जेल में बंद है। हमने वोट भी अपना PTI को दिए थे, फिर वो बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सब चोर बैठे हैं। ये अब जी अगर ये 5 साल इन्होंने हुकूमत कर ली, जो हमारा PDM पार्ट 2 है, तो क्या लगता है ये 5 साल हुकूमत करने के बाद मुल्क के हालात ठीक होंगे या मजीद नहीं होंगे। जब इमरान खान आएगा तब मुल्क के हालात ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, ये सब चोर हैं, ये खाक पे निकल जाते हैं। कोई मतलब कहते हैं मैं बीमार हो गया, मैं लंदन जा रहा हूँ, ये है तो वह सब ये झूठ है, फ्रॉड है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बन गई है पंजाब की, तो वज़ीर आला अब जब बनी है तो अब क्या लगता है कि रमज़ान भी आगे आ रहा है, रिलीफ जो सवाल से रमज़ान जो पैकेज दिया जाता है आवाम को, क्या ये लोग डिलीवर कर पाएंगे सही? मुश्किल है, मेरे नज़र मुश्किल है। क्यों? जब पहले शहबाज ने अपना 8 स्कीम चलाई थी, काफ़ी सारे बंदे मतलब मर गए थे, अल्लाह ताला को प्यारा हो गए थे। अब भी सिस्टम वही चल रहा है, ये चला रहे हैं। ठीक है, ये सब ज्यादती है। अलबत्ता ये है कि घर घर पर जाएँ बाइज़्ज़त तरीके से, औरतें बेचारी वो जलील ना हो, मर्द ख्वार ना हो, ये तरीका इनको नहीं आता। पिछली दफ़ा वो जो आटा स्कीम, फ्री आटा स्कीम चलाई थी, उसमें जो बदनज़मी फैली थी, अब वो शहरी नहीं चाह रहे कि वैसा। हाँ, वैसा ना हो। अब जान बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, मजीद भी शहरी जो इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से हालात अभी चलते आ रहे हैं, तो इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक। तबीयत जी ठीक है? अब 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त फराम करने का वादा हुआ था, लेकिन अब 7 रुपये तकरीबन फ़ी यूनिट बढ़ गई है बिजली। क्या लगता है जो वादा हुआ था वो पूरा तो नहीं हो रहा, उल्टा ही जा रहा है साहब? आगे क्या लग रहा है आपको? भाईजान जो वादे पहले होते हैं कभी पूरे हुए हैं? क्या वादा पूरा हुआ? उन्होंने बिजली महंगी कर दी है, आपके सामने ही है। क्या ये हमसे जो है, उन्होंने तो मुफ्त बिजली का वादा किया था ना 300 यूनिट का, कहाँ देंगे? उन्होंने बिजली मज़ीद महंगी कर दी है। आवाम अब बिजली का बिल पे करे या अपने बच्चों का पेट पाल ले? अभी आपको जो आगे हालात हैं कैसे लग रहे हैं? अगर 5 साल ये हुकूमत पूरे करती है तो क्या डिलीवर कर पाएगी आवाम को? नहीं भाईजान, कोई डिलीवर भी नहीं कर पाएगी। हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं है इस हुकूमत से, और जो उम्मीद रखते हैं वो बेवकूफ़ है। उम्मीद होनी नहीं चाहिए। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना? या पहले ये लोग हुकूमत में नहीं रहे? हुकूमत पहले इन्होंने कभी कुछ किया है जो अब ये करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। अब इस वक्त जो हालात हैं इसमें जो नौजवान हैं, नौजवानों के हवाले से भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो अब क्या समझते हैं आने वाली हुकूमतें जितनी वादे नौजवानों के साथ किए हैं वो भी पूरे नहीं होगा, और फिर जो एक जो सिलसिला चला हुआ है नौजवानों का मुल्क छोड़ने का, वही जारी रहेगा? भाईजान नौजवान जो हैं अब तो जो है पढ़ा लिखा बंदा भी बाहर जा कह रहे मजदूरी करना कबूल है। यहाँ पे कोई नहीं है, ग्रेजुएशन कर लो, MPhil कर लो, PhD कर जो है वो फ्री फिर रहे हैं, काम भी नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती। क्या ये नौजवानों के साथ बात है? नौजवानों को जो है इस मुल्क का मुस्तकबिल समझा जाता है, लेकिन ये लोग उन्हें जो है बाहर वो धक्के खाने पे मजबूर है। नौजवान क्या करेंगे? जितना भी तालीम हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, तो यहाँ कोई अपना फ्यूचर से बेकार है, सब कुछ बेकार है। मरियम नवाज साहिबा बन गई हैं वज़ीर आला, तो क्या लग रहा है? वज़ीर आला बन चुकी हैं, इनने भी बड़े वादे दावे किए थे आवाम के साथ, और बड़े इस वक्त रमज़ान के हवाले से भी जो है स्कीम्स लाई जाएंगी, रिलीफ पैकेज जिस तरह अनाउंस किए जाएंगे। पिछले साल भी हमने देखा बड़ी बदनज़मी पहली। इस साल क्या लग रहा है, क्या ये अब PMLN का जो अब यहाँ हुकूमत है पंजाब में, क्या ये डिलीवर कर पाएंगी मरियम नवाज साहिबा आवाम को इस दफ़ा? नहीं भाईजान, ये कुछ भी इन्होंने डिलीवर नहीं करना। ये वही बात है ना, वादे करती हैं, वादे पूरे कौन करे? हमें तो कोई रमज़ान पैकेज जो है वो क्या किसे मिल रहे हैं? गरीब की तो मिलना ही नहीं है, गरीब की पहुंच से दूर है। वो ख़ास लोग आएंगे जो है वो लेके चले जाएंगे। गरीब इंसान है, कोई भी हो जिसने रोज़ा रखना हो या जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा हो इस मौजूदा हालात में, वो महरूम रहेगा। वो महरूम रहेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलना। इनसे उम्मीद लगाना भी बेकार है, कुछ भी नहीं हासिल होना हमें यहाँ से। सियासतदानों से उम्मीद लगाना जो है बेकार है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वादा कर देते हैं मगर वादा पूरा जो है नहीं करते, जिसकी वजह से आवाम जो हमेशा परेशान रहती है। और इसके साथ साथ जो भी हमारी आवाम है, इस हवाले से उनका भी कहना है कि काम कारोबार है नहीं। मज़ीद भी देखें जिस तरह से कारोबारी हजरात भी हैं इस वक्त बैठे हैं, सारा लोग जो है
गाहक आ नहीं रहा इनके पास। अब जितने भी यहाँ रेडी बान हैं आप देखें फ्रूट्स लगा कर बैठे हैं, मगर गाहक ना होने की वजह से सारा दिन बैठ कर चले जाते हैं। मगर जो सेल है वो इतनी नहीं होती कि एक वक्त की जो रोटी है वो भी सही तरह कमा पाए। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, लगा करम आप। क्या लग रहा है आपको आगे जिस तरह भी हुकूमत बन चुकी है, पंजाब में भी हुकूमत आ गई है, क्या अवाम जो गरीब अवाम है जो एक वक्त की अब रोटी खाने पे भी मजबूर है, कोई हुकूमत रिलीफ दे पाएगी अवाम को, या हालात इस तरह मुश्किल बनते रहेंगे? मुश्किल में आए होंगे और क्या। ठीक है, हालात आगे भी कोई बेहतर होते दिखाई नहीं देते। नहीं देते। सारे दिन में कितने की सेल हो जाती है? 5-6 हज़ार रुपये की सेल है। उसमें से कितने अपनी दिहाड़ी कितनी बन जाती है? 5-6 से ही बनते हैं भाई। 500-600 रुपये में गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत ही मुश्किल है भाईजान, अब क्या करें। एक वक्त की मतलब रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान में रहना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है इस टाइम। पाकिस्तान में रहना जो है इस वक्त और मुश्किल हो गया है। आप देखिए कि जितने भी इस वक्त लोग हैं यहाँ पर रेडी बान हैं, उनका भी जो कारोबार है तकरीबन दिन में 500-700 इतना ही कमा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी भी जो है सेल इतनी नहीं होती कि जितना प्रॉफिट इनका बन पाए, और सारा दिन में जितना भी मेहनत करें तो कमाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? बताइएगा अभी जिस तरह हुकूमत आई है, नई हुकूमत है, अब रिलीफ देने की बड़ी वादे दावे आवाम के साथ किए गए, तो अब इस वक्त जो हालात है जिसमें गरीब आवाम बड़ी परेशान है, रोज़गार है नहीं, चीज़ें बिक नहीं रही, गाहक आ नहीं रहे, तो इन हालात में क्या लगता है आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा हुकूमत की जानिब से? नहीं मिलेगा, मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल है। तो अभी क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो कारोबार है किस तरह चल रहा है, क्या सेल होती है, दिहाड़ी कितनी बच जाती है? बस दिहाड़ी बचे ना बचे गुजारा लायक है, कोई इतना वो नहीं होता इसमें। हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मज़ीद दिन ब दिन हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, मगर आप देखिए जितने भी यहाँ शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, और उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें जितनी भी हुकूमतें आई, जितने भी लोग आए, जितने भी वादे हमसे हुए, आज तक कोई वादा ऐसा नहीं है जो वफा हुआ, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं। गाहक जो है मार्केट में वो ना होने के बराबर है। सारा दिन जो है ये लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बावजूद भी जो सेल है 500, 600, 700 इतने की होती है, जिसकी वजह से आप देखिए 200 रुपये किलो तकरीबन आटा है। दाल, चीनी, गंदम, इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एक वक्त की रोटी को पूरा करना भी हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है। और इस हवाले से जितने भी शहरी हैं परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है रिलीफ दे आपको। 300 यूनिट मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, मगर 7 रुपये तकरीबन जो फी यूनिट है बिजली वो महंगी कर दी गई। उसके बाद फिर अपना जो है मज़ीद महंगाई पेट्रोल की सूरत में हुई, गैस वैसे महंगी है, तो आम आवाम से जो एक वक्त की रोटी है वो भी छीन ली गई है। फ्रूट्स का जिस तरह कारोबार की हम बात कर रहे हैं, फ्रूट्स का कारोबार भी सब बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, और इसके साथ साथ आप देखें जितने भी लोग फ्रूट्स के स्टॉल्स लगा के खड़े हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन बैठ के गाहक का इंतज़ार करते हैं, मगर मार्केट में गाहक जो है ना होने के बराबर है। 5-5, 6-6 हज़ार की सेल होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5-5, 600 ही नहीं बचता है। 5-5, 600 में गुजारा करना नामुमकिन है इस दौर में। मज़ीद भी जो है इस हवाले से जो शहरी हैं अवाम है उनसे जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जिस अभी हालात हैं काफ़ी जो है मुश्किल हो चुके हैं गरीब आवाम के लिए, आम आवाम के लिए गुजर बसर करना, एक वक्त की रोटी कमाना। मौजूद हैं शहरी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। किस चीज़ का कारोबार? अब सब्ज़ी लगाता हूँ मैं। सब्जी? हाँ। तो ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, इन हालात में कारोबार के क्या जो है हालात रह गए? बस कारोबार ये है, बंदा ये कमाता है तो एक टाइम की रोटी बन जाती है, वरना अगर एक टाइम कारोबार ना चलो तो बंदा भूखे सोना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पहले तो कारोबार सही थे, अब हुक्मरान होते हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। गरीब बंदा कहाँ जाए? थोड़ी बहुत अभी वादे की बात कर रहे हैं तो 300 यूनिट मुफ्त फराहम बिजली करने का वादा किया था हुकूमत, जितने भी सियासी जमातें उनकी जानिब से, मगर बिजली मज़ीद महंगी कर दी है, पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया। मज़ीद महंगा कर दिया, ऐसे ही है। कि अगर ये हुकूमत अभी 5 साल रहती है, क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद आवाम परेशान होगी? मज़ीद महंगाई होगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अभी आगे क्या अगर इस तरह हालात चलते रहे, गरीब आवाम का क्या बनेगा? गरीब आवाम भूखी मर जाएगी, और क्या होगा गरीब आवाम का।
ये हालात कब से हुए हैं? पहले सेल कितने की हो जाती थी यहाँ से 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें? पहले अच्छी हो जाती थी, बचत भी होती थी। अब मंडी में जाए ना, उधर भी महंगे सौदे होते हैं। यहाँ गाहक गरीब आवाम होती है, कह रही यार सस्ता कर दो। हम भी मजबूर हैं, क्या करें, बस एक सर्किट है, चल रहा है। हाँ, मंडी में भी रेट का चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं कुछ नहीं है। उधर जाओ तो उधर भी पैसे देने पड़ते हैं बहुत सारे, इधर आए तो इधर भी गाहक कहते हैं यार सस्ता कर दो सामान। वो भी बेचारे, वो भी सच्चे हैं, हम भी सच्चे हैं, क्या करें। वो भी गरीब हैं, एक टाइम का हर कोई परेशान है महंगाई की वजह से। हम भी पहले कमाते थे, एक टाइम का खाना पूरा होता है। मसलन के एक 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी, तो हमारा खर्च 1000 रुपये का होता है। हाँ, आटा है, चीनी, एक एक चीज़ महंगी है, कहाँ जाए गरीब बंदा। इस तरह से जो आमदनी है वो आमदनी उतनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदनी है उतनी है। जैसे तनख्वाह थी पहले थी 12,000 थी, 15,000 थी, ऐसे ही है कि अब खर्चे है ना 3,000 4,000 इस तरह का हो रहे हैं। इतना मतलब के तनख्वाह 12-13,000 होती थी, खर्चे 30,000 के हो जाते हैं। हाँ, 12-13,000 खर्चे 30,000 के हो जाते हैं। आगे अब जिस तरह बिजली महंगी हुई है तो पिछले गैस का बिल आ जाता है, बिजली का आ जाता है, वासे का आ जाता है, बंदा कहाँ का पूरी करे, बस अल्लाह ताला ही चला रहा है। अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं बिजली के जो बिल हैं, हमने देखा पिछली दफ़ा इतने ज़्यादा है कि लोगों के भर नहीं सके लोगों ने हड़तालें की जो इस सवाल। हाँ, कोई भर नहीं सके। किसी के पास मोटरसाइकिल थी, किसी के पास जो थी, उन्होंने अपनी बेच के ना फिर वो कर रहे हैं पूरी, क्या करें। बिजली भी नहीं होती तो फिर बंदा के सोए कहाँ। हाँ, ये ना होने की वजह से भी आवाम बड़ी परेशान है, कारोबार चल नहीं रहा लोगों का। पहले अगर ये लोग तकरीबन 12-15 हज़ार कमाते थे तो उसमें 2 वक्त की रोटी पूरी करना, बिजली के बिल पूरे करना और दीगर चीज़ें पूरी करना बड़ा आसान था इनके लिए। मगर अब हालात ये हैं कि 12,000 वही दिहाड़ी है, मगर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 30,000 रुपये इनका तकरीबन जो मंथली खर्चा है वो 30,000 तक पहुँचता है। अब वो जो 18,000 है कहाँ से कमाएंगे ये? वहाँ जो इस हवाले से जो आवाम है, हुकूमत की जानिब अगर देखें कि हुकूमत जो है महंगाई कम करेगी, वादे किए हैं बहुत ज़्यादा हुकूमत ने, तो उस हवाले से भी ये बड़े मायूस दिखाई देते हैं कि हुकूमत भी जो इस हवाले से काम नहीं कर रही, अपने वादे पूरे नहीं कर रही। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से और हुक्मरानों की जानिब से की गई महंगाई के हवाले से, अभी रिसेंटली जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, गैस के बिलों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, महंगाई अशिया खुरनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखा कि जिस तरह से अभी मौजूदा हालात जो हैं, जिसमें हुक्मरानों ने बड़े वादे किए थे कि इक़्तिदार में आने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, मगर अब इक़्तिदार में है तो तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। क्या लगता है कि हालात कैसे होंगे? ये देखो जी, सारे महंगाई है, इतनी ज़बरदस्त कर दी महंगाई, अब तो हमारा ज़िंदा रहने को दिल भी नहीं करता। अब तो हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, कमर टूट गई है, अब बुढ़ापा है। मैं दिन में भी रिक्शा चलाता हूँ, रात सारी रिक्शा चलाता हूँ, फिर भी गुजारा नहीं होता। सारा दिन सारी रात रक्षा बंदा चला भी ले तब भी जाके गुजारा नहीं हो रहा। और अभी आगे जिस तरह से अब रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में रमज़ान रिलीफ या रमज़ान पैकेज के हिसाब से स्कीम्स भी चलाई जाती हैं हुकूमतों की जानिब से। क्या लगता है इस दफ़ा कोई रिलीफ मिल पाएगा रमज़ान में भी? हम ये यूटिलिटी स्टोर वालों पे जाते हैं, वो बदतमीज़ी का मुजाहरा भी करते हैं, पैसों से चीज़ लेते हैं, ऐसे देते हैं जैसे भिखारियों को दे रहे हों। हमें लाइनें लगा के बदतमीज़ी से पेश आते हैं और लाइनें लगवाते हैं और देते भी नहीं। जब हमारी बारी आती है, आटा ही ख़त्म, घी भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। ये बदतमीजी के साथ लाइनों में लगाकर, मतलब। और दूसरा ये कि भाई जब जाते हैं आम आदमी खाली आटे का थैला नहीं ले सकता, और भी चीज़ें लाजमी। सामने कहाँ से लाएं पैसे? उनको कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, एक पैकेट घी का दे दो, आटे की एक बोरी दे दो। वो बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं नहीं है जी, चलो यहाँ से और सामान लेना पड़ेगा। अब बताओ क्या करें? हम रात दिन रिक्शा चलाते हैं, गुजारा नहीं होता, अब किधर जाएं हम? पेट्रोल भी मज़ीद महंगा हो गया और जो चीज़ें LPG भी महंगी हुई है, जी महंगी कर दी है। और जो चीज़ स्पेयर पार्ट लेने जाते हैं वो भी महंगा है। पैंचर वाला के पास जाएं तो वो भी 100 रुपये पैंचर का, 150 रुपये पैंचर कर ही खड़ा है। तो आपको क्या लगता है अब जो हुकूमत है, सारे हुक्मरान हैं, वैसे कहते तो हैं महंगाई कम करेंगे, मगर क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए ये सारे एक पेज पर आ सकते हैं? हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी है यही बातें सुनते सुनते। भुट्टो का दौर गुजार गया, रिया का दौर गुजर गया, सारे दौर हमने आपके सामने गुजारे हैं और
बस ऐसे सुनते ही रहे हैं, जो आया महंगाई हुई है, महंगाई हुई है। और एक दफ़ा जब महंगाई बढ़ जाए वो कम नहीं होती। महंगाई वही रहती है। 50 रुपये इन्होंने महंगाई कर दी है, 10 रुपये कम कर दिए, फिर एहसान चढ़ा दिया, और जी मैं सस्ता कर दिया। वो पहले तो 50 रुपये तुमने बढ़ा दिए थे, अब तुम 7 रुपये कम किए तो हमारे पर कौन सा एहसान किया। और तो 60 रुपये कम करते तो फिर कहते हाँ भाई कम हुए हैं। पेट्रोल भी ऐसे 100 रुपए बढ़ जाता था, 15-20 रुपए अब 15-20 रुपये कम कर देते, और जी हमने एहसान कर दिया इमाम पे, अब हम कहाँ जाएं। और जो है ना कोई हमें रिलीफ नहीं है। बापे जो है आप देखो भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं या रक्शे चला रहे हैं। आगे आने वाला दौर अगर खुदा ना खासा इस तरह चलता रहा, क्या देखते हैं मुल्क के हालात क्या हो जाए? तो ये मुल्क के हालात आपके सामने है कि अब ये तो अब जिंदा रहने को भी दिल नहीं करता। अब तो हम वक्त गुजार रहे हैं, हम क्या या अल्लाह कब उठाएगा यहाँ से। हम तो यही हर वक्त दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह कब इज्जत से हम कब्र में चले जाएं। हमें तो कब्र में भी जाना शक हो रहा है कि कफन भी मिलेगा कि नहीं देंगे। जो ऐसे हालात अब आ चुके हैं कि ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में पहले आपने कभी देखे? कभी भी नहीं देखे। हम पहले काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, 4 पैसे में बच जाते थे, हम कमेटी डालते थे, बच्चों की शादियाँ की हैं, उनको रुखसत किया है। अब तो ये हालात हैं कि आटा घी नहीं ले सकते, तो शादियाँ क्या करेंगे। बच्ची मेरी अभी बैठी हुई है, अभी शादी करनी है, पैसे नहीं है, हम कहाँ से जाएँ। मतलब इस हालात में जो अवाम है मज़ीद महंगाई और गुर्बत की चक्की तले पिसती जाएगी, हुक्मरान कुछ रोटी पूरी नहीं होती, अब बच्ची की शादी कैसे करेंगे। अब ये रिक्शा आपके सामने सवारी कहती है बाबा जी इतना पुराने ज़माने का रिक्शा लिया हुआ है, अभी तक इसको बदला नहीं। मैंने कहा भाई रोटी खाएं या रिक्शे पे लगाएं पैसे, अब क्या करें। वो बेचारे मेरे साथ तरस खा के बैठ जाती हैं, चलो यार बाबे के चलो रोज़ी बन जाए। मेरे ऊपर एहसान करते हैं, तरस खा के तो वो बैठ जाते हैं, वरना मेरे रिक्शे पे तो कोई सवारी बैठती भी नहीं। ऐसे ज़माने आज के ज़माने के इस रिक्शे पे कोई बैठता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, आखिर में बाबा जी ये बताएं, जो जितनी भी हुकूमतें आपने पूरी ज़िंदगी में आपने देखी, ऐसे हालात भी कभी नहीं देखे, तो जितने भी हुक्मरान ने आज तक वादे किए हैं आवाम के साथ और कहा है कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, महंगाई जो है उसे कम करेंगे, तो क्या ये ऐसे वादे पूरे भी होते हैं, सिर्फ ये लारे लगाए जाते हैं? हमें तो आज तक नहीं देखा जी, हमें तो कोई वादा हमें तो कोई रिलीफ नहीं दिया हुकूमत की तरफ से, आवाम की तरफ से, किसी इदारे की। ये बेनज़ीर प्रोग्राम थे, हम जाते हैं तो आप इस अहल नहीं हैं, बस यही हमें बता देते हैं। ये बेनज़ीर रिलीफ निकाला था भाई, आटा घी सस्ता देंगे, बेनज़ीर प्रोग्राम में आपको आटा सस्ता मिलेगा, घी सस्ता मिलेगा, यूट्यूब। हम जाते हैं तो वो है ही नहीं, वो पहले ही तुम्हारा है ही नहीं। हमारा शनाख्ती कार्ड लेते हैं तो कहते हैं जी है ही नहीं। अब वहाँ जाओ तो लेने लगो इतने, वो सुबह से जाओ रात तक हमारी बीवी कहाँ जाती है, बूढ़े बंदे हैं। जिस तरह से अब मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बन चुकी हैं, क्या लगता है आपको? मरियम नवाज़ साहिबा के बड़े वादे दावे तो हैं अवाम के साथ, हर हुक्मरान के होते हैं। इनके चाचू ने भी बड़े वादे दावे किए थे हुकूमत में आने से पहले, इनके वालिद ने भी बड़े वादे दावे किए थे, क्या ये डिलीवर कर पाएंगे अवाम? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसे लगता है जो आएगा वो अपने लिए आएगा, अपने लिए आएगा, अपना घर पूरा करते हैं। जितने भी हुक्मरान हैं, वो कोई फायदा नहीं देते। जितने भी हुक्मरान हैं, सारी सियासी जमातें वोट देने के लिए आ जाते हैं हमारे घर, हम यूँ करेंगे यूँ करें, हमें वोट दो, हम इनको वोट दे देते हैं, फिर हमें ये जानते नहीं, हम इनके चक्कर लगाते हैं, हम ऐसे सलूक से आते हैं कि जैसे इन्होंने हमें कभी देखा ही ना हो। ठीक है, अभी जैसे इलेक्शन से पहले बड़ा आपकी दहलीज पे खुद चल के आ जाते होंगे, खुद पे आ गए जो वोट दो, हमने बड़ी खुशी से इनका रक्षा भी लगाया, इनके सब वोट भी ले गए, घर वालों की ले गए, वोट भी दिलवाते रहे, और जब इनके पास जाएं काम के लिए तो ये हमारे वाकिफ़ ही नहीं बनते। ठीक है, तब कोई नहीं जानते कोई आप कौन, हम कौन। कोई मसला बन जाए, कोई बात बन जाए, कोई नहीं। अब ये देखो 2000 रुपये महीने का हमें गटर का बिल दे रहे हैं, मैंने उसे कहा मैं कहाँ से भरूँ, मैं किधर से भरूँ। का बिल और एक मरले जगह है सारी, एक मरले जगह का 2000 मुझे दे रहा है, किस बात पे दे रहा है। आना दो मेरे से 3000 रुपये भी ले लिया जी, मैं जी अब ठीक कर दूंगा, मुझे पैसे दो, पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं किया। अब बताओ ये ज़माना आ गया, पैसे भी ले रहे, काम भी नहीं कर रहे। कहने लगा बाबा जी अब पैसे लगेंगे सरकारी इदारे में। हाँ, सरकारी इदारे का ये हाल है। सुन सकते हैं नाज़रीन, ये हालात हैं हमारे मुल्क के। बाबा जी की उम्र जितनी भी हो चुकी है, उनका यही कहना है कि सारी ज़िंदगी ऐसे कभी हालात नहीं देखे, जितनी हुकूमतें हैं, जितने हुक्मरान आए, जितने भी वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से किए गए हमसे, आज तक कोई वादा जो है वफा नहीं हुआ, आज तक कोई वादा जो है पूरा नहीं हुआ, कोई रिलीफ गरीब आवाम को नहीं मिला। जितने भी रिलीफ पैकेजेस आए जाते हैं, कुछ आया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नवाजा जाता है मन पसंदीदा लोगों को। आम शहरियों के लिए, आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता, और आम आवाम जो है सारा दिन मेहनत कर कर के ज़लील होकर
एक वक्त की रोटी भी उसके लिए कमाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। मगर हुक्मरान जितने भी हैं महंगाई कम करने का उन्हें वादा किया, मगर महंगाई मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त फराम करने का वादा किया, मगर बिजली की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का वादा किया, मगर पेट्रोल भी जो है महंगा होता चला जा रहा है। एक वक्त की रोटी खाना भी अब गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो गया। मजीद भी शहरों से जानते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं। जानते हैं इनसे कि जिस तरह से काफ़ी वादे दावे इन नौजवानों के साथ किए जाते हैं हर हुकूमत की जानिब से। कभी 1 करोड़ नौकरी का वादा, कभी कोई वादा, मगर आज तक कोई वादा भी इनके साथ वफा नहीं हुआ। अब जो हुकूमत आ चुकी है, क्या तवक्कुआत हैं इनकी उन हुकूमत से, और इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं इसमें नौजवानों का जो अभी हालात हैं कहाँ देख रहे हैं, और आगे क्या कोई बेहतरी भी आ पाएगी इन हालात में। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। देखिएगा कि जिस तरह से भी मौजूदा हालात जो हैं उसमें नौजवान मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। जितने भी नौजवान हैं मौजूदा हालात से बड़े परेशान हैं। कभी 1 करोड़ नौकरियों का वादा होता है नौजवानों के साथ, कभी कोई वादा होता है। आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है इस दफ़ा जो हुकूमतों ने वादा किया है इनके साथ पूरा हो जाए? जी, अब तो हुकूमत आ गई है, बन गई है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहले भी इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। अब भी इसी तरह ही है कि आते ही बिजली भी महंगी कर दी है, और उसके अलावा गैस के भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। आवाम को इस वक्त कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और नौकरियां भी ऐसी कोई जॉब नहीं है, और जिनकी तनख्वाहें किसी को अच्छी मिल जाएं तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन कम होती जा रही है। से बिजली की कीमतें अभी 7 रुपये तकरीबन फ़ी यूनिट जो महंगा हुआ। 300 यूनिट मुफ्त फराम करने का वादा था, जो वादा किया गया उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें चल रही है। तो क्या लगता है अगर ये 5 साल हुकूमत पूरे कर ले तो क्या इन 5 सालों में कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है इकोनॉमिकली, या हालात मज़ीद ख़राब? सर, इस वक्त तो हम मज़ीद हालात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बिजली भी महंगी हो चुकी है, गैस भी महंगी हो चुकी है, खुर्दोनोश वैसे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से कुछ हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उम्मीद है कि शायद अगर कुछ बेहतर करें, कोई आवाम को रिलीफ दें, लेकिन इस वक्त तक तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उम्मीद जो है नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से मज़ीद भी जो है नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जितनी भी हुकूमतें आई, जितने भी वादे इनके साथ हुए, आज तक कोई वादा जो है पाए तकमील तक ना पहुँचा। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे साथ नौजवान हैं उन सब का यही कहना है कि जितनी तालीम हासिल कर लें, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी जो CV है, कभी किसी दफ्तर लेकर चले जाएं, कभी किसी दफ्तर लेकर चले जाएं, मगर जो नौकरी है उसका मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद नौजवान मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अलग कर। अब देखिएगा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, बहुत ज़्यादा वादे नौजवानों के साथ किए जाते हैं। कभी 1 करोड़ नौकरी का वादा, कभी कोई वादा। अब क्या लगता है आपको जो अब मौजूदा हुकूमत है नौजवानों के लिए कुछ कर पाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये हुकूमत कुछ कर पाएगी, क्योंकि अभी तक देखें ना, ये 2 पार्टियाँ आपस में मिलकर हुकूमत बना रही हैं, दोनों कुर्सी ही खेल रही हैं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी आम होती जा रही है। जो नौजवान तबका है यहाँ पे स्टडी वगैरह करते हैं, तो उसके बाद वो ये सोच रहे हैं किसी तरह हम बाहर निकल जाएँ, यूरोप कंट्री निकल जाएँ, किसी तरह कोई हमारा जैक लग जाए। वो बेचारे इस तरह कर रहे हैं कि इलीगली भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। और हमारी हुकूमतें सोई हुए हैं, वो उन्हें कोई एहसास नहीं है कि वो बेरोज़गारी ख़त्म करें, गुर्बत ख़त्म करें। आप देखिए पिछले 15 दिनों में गैस के बिल कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब 2-3 पहले ये हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह आवाम का ये बिल्कुल नहीं सोच रहे, ये अपनी कुर्सी खेल रहे हैं कि किसी तरह हमें मैंडेट मिल जाए, मैं वजारत पे आ जाऊँ। सब आपस में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज़्यादा देर चल पाए, क्योंकि ये जो PTM की हुकूमत थी हमने पहले 16 माह में देखा है, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है। एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। जब ये हुकूमत से बाहर आए हैं तो एक दूसरे के ऊपर तंज वगैरह भी करते रहे कि ये तो वैसा है, मैं इसको रोड पे घसीटूंगा, इससे ये करूँगा, वो करूँगा। फिर वही बातें थी आम सी। दोबारा हम देख रहे हैं कि 16 माह के अगर उनका जितना भी PTM का दौर रहा, अगर हम उस दौर को कंपेयर करें अब 5 सालों से, क्योंकि वही PTM दोबारा यूनाइट हो चुकी है, वही जो हुकूमतें दोबारा अब इस वक्त जो है हुकूमत कर रही हैं। अब ये सियासी जमातें जितनी भी हैं, जो भी इनके वादे थे, जिसमें 300 मुफ्त जो यूनिट बिजली का वादा था या दीगर वादे थे, क्या आपको लगता है कि ये वादे पूरे होंगे? क्योंकि आते साथ ही ने पहले बात ये की कि ख़जाना खाली है।
हुकूमत ये कर गए थे। तो अब क्या लगता है आपको, क्या इस हालात में जितनी ये PDM पार्ट 2 है आवाम को कुछ रिलीफ देगी, और इसके साथ साथ नौजवानों के साथ क्या इसका? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ये जब इंतखाबात नहीं हुए तो आपने हर जलसे में ये कह रहे थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, 500 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और आके जैसे इनकी हुकूमत बनी है तो आपने नतीजा देख लिया है, महंगाई है कि बढ़ गई है, बिजली की कीमतें इन्होंने खुद ही बढ़ा दी हैं, तो कहाँ से ये रिलीफ देंगे आवाम को? ये ख़जाना खाली है तो ख़जाना यही तो लूट रहे हैं, खुद ही खाए जा रहे हैं। ख़जाना इन्होंने खाली किया, आवाम के ऊपर तो इन्होंने कुछ नहीं लगाया। महंगाई रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही है, आवाम गरीब आवाम गुरबत की चक्की तले पिसी जा रही है। और रही बात नौजवानों के लिए मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल है कोई पाकिस्तान के अंदर। इस तरह जैसे देखें IT सेक्टर है, उसके अंदर नौजवान बड़ी आगे जा सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं। आए रोज़ हमारी हुकूमतें इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी कोई प्लेटफार्म बंद कर देती हैं, तो इस तरह तो मुल्क की तरक्की नहीं कर पाते, ना ही नौजवानों को रोज़गार मिल पाता है। इस सेक्टर पर काम किया जा रहा है हुकूमतों की जानिब से, प्लान स्ट्रक्चर आप नहीं समझते कि उनके पास मौजूद है कि जिससे रोज़गार के मौके बढ़? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्लान होता तो ये इस तरह करते। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। इसी तरह ये प्लेटफार्म वगैरह सारे बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया, ताकि वहाँ पे भी इनकी आवाज़ ना उजागर हो। ये बिल्कुल भी इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इनके बस की बात नहीं है। जितनी भी सियासी जमातें हैं हुकूमत में आ चुकी हैं, तमाम जो है इस हवाले से फेल दिखाई देती है हुकूमत रिलीफ देने में, क्योंकि यही PDM की हुकूमत जो मिक्स हुकूमत थी, उसने हमने देखा पिछले 16 माह में जो है जो हशर किया हमारी कौम का, हमारे जो इस हवाले से महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और उसके साथ साथ जो अब दोबारा 5 साल जो अब हुकूमत में ये आ चुके हैं, तो इसमें हम का ये कहना है कि अब कोई रिलीफ हमें मिलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहले 16 माह में भी जो है महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 37% तक जो महंगाई की बुलंद तरीन सतह है वो हमें देखने को मिली। और अब भी जो है हुकूमत में आते साथ ही जितने भी सियासी जमातें हैं, इनने आते साथ ही महंगाई का जो एक बम मज़ीद दोबारा आवाम पर गिरा है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस के बिलों में इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ जो बिजली के बिल हैं उसमें भी बेहद इजाफा हो चुका है। पिछले साल भी हमने देखा कि जब बिजली के बिल जो हैं जलाए गए, लोग भर नहीं सकते थे, इतने ज़्यादा बिल 40-40, 50-50 हज़ार जो बिल हैं बिजली के आए। उन लोगों के जिनके घर में सिर्फ 1 या 2 पंखे चलते, उनका भी 50-50 हज़ार तक बिल आया था। तो आम गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है ये, जिस तरह से बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। मगर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत जो पंजाब में मौजूद है, और हमारी जो वफाकी हुकूमत है, मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम दिखाई देती है आवाम की नज़रों में, आवाम को रिलीफ देने में। और इसके साथ साथ मज़ीद भी जो आवाम मुश्किलात है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।